नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गोविल आपका स्वागत करता हूँ बड़ा रेडियो में। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनते समय एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, जैसे हार्ड डिस्क, जैसे सीडी, डीवीडी, इनमें हम इनकी पूरी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या फुल कैपेसिटी के बराबर हम इसमें स्टोर क्यों नहीं कर सकते। मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास 10 GB की पेन ड्राइव है, तो 10 GB की पेन ड्राइव में आप 10 GB स्टोर क्यों नहीं कर सकते। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो वहां पर जब उसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे, पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज में देखेंगे, तो वहां पर आपको दिखाएगा लगभग 9 पॉइंट समथिंग जीबी अवेलेबल, यानी कुछ पॉइंट जीबी वो कहीं गायब हो गया, कहीं मिसिंग हो गया। ऐसे ही अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, तो मान लीजिए कि आपने 120 GB की हार्ड डिस्क लगाई है उसमें, और उसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो वहां पर भी 120 GB स्पेस नहीं दिखाएगा, वो आपको लगभग 112 या ऐसा कुछ स्पेस आपको दिखाएगा अवेलेबल। और अगर आप इसके पार्टीशन कर देते हैं, मान लीजिए आपने दो पार्टीशन कर दिए, सी ड्राइव और डी ड्राइव, और आपने 50-50% पार्टीशन किया, यानी कि 60 GB और 60 GB का पार्टीशन किया, तो पहले वाले पार्टीशन में यानी कि सी ड्राइव में आपको लगभग 50 या 55 ऐसा समथिंग कुछ स्पेस दिखाई देगा अवेलेबल, और ऐसे ही दूसरी ड्राइव में भी। तो बात ये आती है, प्रश्न ये उठता है कि ये जब हमारे पास 10 GB की हार्ड डिस्क या 10 GB की पेन ड्राइव या 700 MB की जो सीडी है या कोई भी स्टोरेज ऐसा है हमारे पास, तो उसमें हम पूरी कैपेसिटी से स्टोर क्यों नहीं कर सकते, बाकी का डेटा या स्पेस कहाँ गया। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, चाहे हम पेन ड्राइव से ओपन करें, चाहे हार्ड डिस्क से ओपन करें, चाहे डीवीडी से ओपन करें, कहीं किसी भी सोर्स से हम ओपन करें, तो जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं, फाइल पर डबल क्लिक करते हैं या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं, तो फाइल ओपन होती चली जाती है। मान लीजिए कि आपने पेन ड्राइव में कोई मूवी स्टोर करके रखी हुई है, तो आपने क्या किया कि पेन ड्राइव को इंसर्ट किया यूएसबी ड्राइव में, लैपटॉप या डेस्कटॉप जहां पर भी देखना चाहते हैं आप, तो वहां पर वो ऑटोमेटिक सर्च करना शुरू कर देगा कि कौन सी डिवाइस अटैच हुई है साथ में। और जब आप पेन ड्राइव को ओपन करते हैं सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपकी जो स्टोर की हुई फाइल थी वो अवेलेबल है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि आपने आज से 5 साल पहले कोई मूवी या कोई फाइल स्टोर की थी उस पेन ड्राइव में या किसी भी लोकेशन पर, तो वो उसी फॉर्मेट में है, उसी साइज में है, कोई एक्सटेंशन उसका चेंज नहीं हुआ, कोई फाइल का फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, कोई उसका ड्यूरेशन चेंज नहीं हुआ, वो फाइल करप्ट भी नहीं हुई। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? उसका जो ओनर था या उसकी जो परमिशंस हैं या उसका जो डेट ऑफ क्रिएशन है या टाइम ऑफ क्रिएशन है, ये सब कुछ एज इट इज कैसे रहा? अंदर कौन था? ऐसा कोई पर्सन था क्या जिसने सब कुछ स्टोर करके रखा? नहीं, ऐसा कोई पर्सन नहीं था। ये उस पेन ड्राइव के अंदर ही या किसी भी स्टोरेज मीडियम के अंदर ही एक फिक्स्ड एलोकेशन बन जाता है, जिसको हम देख नहीं पा रहे थे। जैसे अभी हमने बात की कि हमने 120 GB की हार्ड डिस्क ली थी, तो वहां पर हमने दो पार्टीशन भी किए थे, तो 55 GB तो हमें दिख रहा था, बाकी का लगभग 5 GB हमें नहीं दिख रहा था। तो ये जो 5 GB है, या अगर हम पेन ड्राइव की बात कर रहे थे, 10 GB की पेन ड्राइव थी, तो उसमें 9 पॉइंट समथिंग हमें दिख रहा था, बाकी का पॉइंट समथिंग जो नहीं दिख रहा था। तो ये जो लगभग 1 GB का जो स्पेस हमें नहीं दिख रहा था, ये ऐसे जो स्पेसेस हैं जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, इनमें एक फाइल रहती है, एक टेबुलर फाइल रहती है, जो कि सारा रिकॉर्ड रखती है कि क्या फाइल का टाइप है, क्या फाइल का नाम है, क्या डेट है, क्या साइज है, कौन ओनर है, क्या परमिशंस हैं। मैं इसको, इस सिस्टम को समझाने के लिए एक एग्जांपल और लूंगा। जब आप मार्केट से एक नोटबुक लेकर आते हैं, तो आप क्या देखते हैं वहां पर कि पहला पेज और उसके पीछे का पेज यानी बैक साइड, वहां पर इंडेक्स बनी हुई होती है। तो वहां पर वो ये मान कर चल रहे हैं नोटबुक के जो कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर हैं कि इस नोटबुक में इतनी हेडिंग आ सकती हैं या इतने चैप्टर का काम किया जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें 50 या 60 पेज इंडेक्स के ही बना दिए जाएं।
या केवल 2 लाइन का इंडेक्स छोड़ दिया जाए, बाकी में केवल काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ऐसा अजम्पशन है कि उन 2 पेजेस में जितना हेडिंग आ पाएंगी, जितने चैप्टर पर काम कर पाएंगे, उतना उस रजिस्टर में आ पाएगा। तो ये अगर आपने 100 पेजेस का रजिस्टर लिया है तो 100 पेजेस में से वो 2 पेज तो माइनस हो गए। अब 98 पेजेस पर ही आप काम कर पाएंगे, क्योंकि 2 पेज किस में रिजर्व हो गए, इंडेक्स में रिजर्व हो गए। तो ये क्या हुआ, रिजर्व हो गया। इसको आप यूज नहीं कर सकते नॉर्मल वर्किंग में। इसी तरह से जब आप हार्ड डिस्क लेकर आए या जब आप पेन ड्राइव लेकर आए या सीडी या डीवीडी कोई भी स्टोरेज मीडियम लेकर आए, तो जैसे ही आपने उसको यूज करना शुरू किया वहां पर कुछ स्पेस एलोकेट हो गया उन टेबल के लिए, उस टेबल के लिए जहां पर उस फाइल का पूरा डिटेल किस ट्रैक में रखी हुई है फाइल, अगर हार्ड डिस्क की बात करें हम, तो किस ट्रैक में रखी हुई है, किस सेक्टर पर है, क्या लोकेशन है उसका, क्या फाइल का साइज है, क्या फॉर्मेट है, ओनर का नाम क्या है, किस डेट को बनाई गई थी, किस टाइम को बनाई गई थी, पूरी डिटेल रखी होगी उसमें। तो उस हार्ड डिस्क में या उस स्टोरेज मीडियम में कितनी फाइल आ पाएंगी, ये तो हार्ड डिस्क को भी नहीं मालूम है, प्रोसेसर को भी नहीं मालूम है, और आपको खुद को नहीं मालूम है कि आप उस हार्ड डिस्क में या उस पेन ड्राइव में कितनी फाइल, मैक्सिमम कितनी फाइल आप स्टोर करने वाले हैं। कोई लिमिट तो है नहीं। आप हो सकता है बहुत छोटी छोटी फाइल बनाएं, टेक्स्ट फाइल बना दें और स्टोर करते चले जाएं, हो सकता है 1 लाख फाइल स्टोर कर दें आप इसमें। और हो सकता है कि आप एक मूवी ही स्टोर कर पाएं, वो बहुत बड़ी साइज की है, 10 GB के लगभग की है, वो 9 GB की है, तो आप केवल एक मूवी स्टोर कर पाएं। तो इसका कोई नियम ऐसा नहीं है कि केवल इतनी ही फाइल की जा सकती है स्टोर। तो उसके लिए रिजर्व पहले से रख दिया गया कि वो जो इंडेक्स थी नोटबुक की, इसी तरह से यहाँ पर भी रिजर्व करके रख दिया गया कुछ पेजेस को, कुछ स्पेस को, जिसको हम कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, फैट। तो इस फैट में, इस टेबुलर फॉर्म में जो भी फाइल आप स्टोर करते हैं उसका एंट्री होती चली जाती है, जिससे कि जब भी आप उसको ओपन करना चाहें, जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहें, तो सबसे पहले प्रोसेसर उस फैट के पास जाएगा, वहां से सर्च करेगा कि कौन सी फाइल को आप सर्च करना चाह रहे हैं, उसका ट्रैक सेक्टर क्या है, उसकी परमिशन क्या है, वो सब चेक करते हुए और आपके सामने फाइल ओपन हो जाती है। तो इस तरह से ये रीजन है कि हम पूरे स्टोरेज स्पेस को यूज क्यों नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है। अगर स्टोरेज स्पेस को पूरा यूज कर दिया जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता ही नहीं चलेगा कि फाइल रखी कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है। सो वो इनफाइनाइट लूप में सर्च करने में लग जाएगा कि फाइल रखी कहाँ पर है, और फाइनली उसको फाइल मिल ही नहीं पाएगी, यानी आपकी फाइल ओपन ही नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा, आपको कंसेप्ट ये समझ में आया होगा कि हमारी जो स्टोरेज स्पेस होते हैं उनका मैक्सिमम कैपेसिटी हम यूज क्यों नहीं कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से जरूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस ऑडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये ऑडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंकर, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक और खबरी ऐप पर अवेलेबल है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस ऑडियो लेक्चर का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए पढ़ा रेडियो।